अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन बॉडीज़ के टॉपिक का। और इसके अंदर जो दिया हुआ है हमारे पास सब टॉपिक लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इसको डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो हमारे पास बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था जितने भी टॉपिक थे इसके अंदर हमने स्टार्ट का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ये पार्ट पढ़ा था इसके अंदर। और ये हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है यहाँ पर, यानी कि आपको जो है टॉपिक्स बताए गए हैं कि भाई ये टॉपिक्स आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप कितने जो है काबिल हो जाएंगे और क्या क्या आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। उसके बाद हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था, इसके अंदर भी सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने कि किस तरीके से जो है हमारे पास ये फिगर के बारे में इसके अबाउट लिखा हुआ है यहाँ पर, किस तरीके से हम जो है काम कर सकते हैं वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, जिन स्टूडेंट ने, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। और जो जिन्होंने न्यू हमारे पास स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, वो जाके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके वीडियोस देख सकते हैं। और कोई पार्ट अगर वीडियो को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले फोर्स ऑन बॉडीज़ के अंदर से जो सबसे पहला टॉपिक है लिखा है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं हमारे पास। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फोर्स के बारे में जो हमारे पास लिखा हुआ है, डू यू नो, इसके बारे में जो हमारे पास कुछ हमारे पास पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं। लिखा है फोर्स इज अ पुश और पुल एजेंट, यानी कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो हमारे पास क्या है, दोनों है, पुल और पुश एजेंट है। यानी कि फोर्स जो है हम पुश भी करते हैं, पुल भी करते हैं। तो फोर्स जो है हमारे पास पुल और पुश एजेंट है, सही है ना। आगे लिखा हुआ है इट मूव्स द ऑब्जेक्ट, सही है। इससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इट स्टॉप द ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है उसके अंदर लिखा है इट स्टॉप्स द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस फोर्स लगा के मूव भी करवा सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं, यानी कि मोशन में भी ला सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को और रेस्ट में भी ला सकते हैं, किससे, फोर्स लगा के। चौथा पॉइंट लिखा है इट गिव्स शेप टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप भी, किसी भी तो नहीं कहेंगे खैर, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफ़ी हमारे पास सॉफ्ट होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के कोई यूनिक जो है शेप भी दे सकते हैं। तो फोर्स इस वजह से भी काम आती है, जो कि क्या करती है, फोर्स की वजह से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम शेप दे सकते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट हो। आगे लिखा है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि क्या है, जो फोर्स है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देयर फोर इट हैज़ स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमें पता होता है कि भाई इस फोर्स हम लगा रहे हैं तो किस जानिब लगानी है हमें। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको लेफ्ट टू राइट ले जाना है तो हमें किस जगह फोर्स लगानी है, सही है। तो इसके अंदर हमें डायरेक्शन गिवन दी हुई होती है, इस वजह से हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है वो भी हमने सेकंड चैप्टर के अंदर स्टडी कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखी, नीचे प्लेलिस्ट मौजूद है, स्टूडेंट जाके देख सकते हैं। लास्ट में लिखा है इट इज़ मेजर इन न्यूटन। अब इसको मेजर किया जाता है न्यूटन के अंदर, यानी कि जो फोर्स का यूनिट है हमारे पास क्या है, न्यूटन है। ये हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं और इसके अंदर भी आपको बता दिया है इन्होंने कि क्या होती हैं। कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर लिखे हुए थे जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने इसको स्टडी कर लिया। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लिखा है द फोर्स दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्स, यानी कि सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लाइक पैरेलल फोर्स को, क्योंकि टॉपिक के अंदर लाइक और अनलाइक आप देख सकते हैं दोनों दिए हुए हैं, लाइक और अनलाइक दोनों दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम किसको स्टडी करते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स को स्टडी करते हैं। लाइक पैरेलल फोर्स की हमारे पास डेफिनेशन है ये, तो इसको मैं जो है हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है। लिखा है द फोर्स दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि ऐसी फोर्स जो कि कहाँ लगाई जाए, सेम डायरेक्शन के अंदर, आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि वो क्या कहलाती है हमारे पास, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती है। यानी कि ऐसी फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाएं और वो क्या हो, सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब जैसे कि आप फिगर 4.2 के अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 बंदे हैं और क्या पुश कर रहे हैं कार को, फोर्स लगा रहे हैं कार पर। तो अब ये फोर्स लगा रहे हैं ना कार पर, तो ये क्या कर रहे हैं, ए सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये जो फोर्स है हमारे पास क्या कहलाएगी, लाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगी, सही है ना। जिसकी पैरेलल हमारे पास क्या होता है, जो कि सेम डायरेक्शन हो, दोनों की क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर हर फोर्स की सेम डायरेक्शन है, यानी कि ये भी जो फोर्स लगा रहा है, ये भी और ये भी, तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगी।
आगे चलते हैं और फिर अनलाइक पैरेलल फोर्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपके पास लिखा हुआ है अनलाइक पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन, इसको स्टडी करते हैं। द फोर्स दैट एक्ट अलोंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऐसी फोर्स जो कि अप्लाई की जाए अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, उसे क्या कहते हैं, आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उसे क्या कहते हैं हम, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। फिगर 4.3 बी के अंदर आप देख सकते हैं एक फोर्स, जो फोर्स 1 है हमारी जो है वो अपवर्ड लग रही है और जो फोर्स 2 है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से। तो ये क्या हमारे पास कहलाएंगी, अनलाइक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सही है। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्यों कहलाएंगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है चेंज है। डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, इस वजह से हमारे पास क्या कहलाएंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हमारे पास ये कहलाएंगी। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, उनको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्वेश्चंस क्या लिखे हुए हैं हमारे पास। तो हम चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर इसके यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले आपके पास फोर्स ऑन बॉडीज़ का जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आंसर आपके पास लिखे हुए हैं। सबसे पहला सवाल लिखा है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जो कि हमने अभी स्टडी किया है। यही डेफिनेशन आपने लिखनी है इसके अंदर। उन्होंने वो बोल रहे हैं आपने बताना है कि लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। सॉरी, पैरेलल तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इनका मकसद यही है कि लाइक और अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं। तो वो हमने स्टडी कर लिया, यही इसका आंसर है। अब सेकंड जो है बी पार्ट लिखा है अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन ईच केयरिंग ऑन अ बॉडी, यानी कि एक पेयर है लाइक पैरेलल फोर्सेस का जो कि कितना है, 15 न्यूटन का है। सही है ना। ईच केयरिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्सेस हैं एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं और क्या है, वो क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं। कितनी, 15 न्यूटन की। तो पेयर है यानी कि दो फोर्सेस होंगी ना, और पैरेलल का मतलब भी दो होंगी। तो दो फोर्सेस होंगी और क्या है, दोनों ही 15-15 न्यूटन अप्लाई हो रही हैं उनके ऊपर। सही है। आपने मालूम करना है यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स। क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। आपने रिजल्ट मालूम करना है दोनों का कितना होगा यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर हमने तो रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं, तो पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये सिंपल सा रिजल्टेंट फोर्स का हमारे पास फार्मूला है और वो हम अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ना इसको देख लें आप लोग अच्छी तरीके से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हमारी फोर्स 1 यानी कि F1 कितनी थी, 15 थी, और दूसरी भी 15 थी। अब हमने फाइंड क्या करनी है, FR फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, FR फाइंड करनी है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। FR मैंने इस वजह से लिखा है कि रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। तो सिंपल सॉल्यूशन करेंगे और क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स, यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का हम क्या लिखेंगे, इधर फॉर्मूला लिखेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है कि F1 प्लस F2। रिजल्टेंट फोर्स अगर किसी की निकालनी है हमें, तो जितनी हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है ना, उन सबको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स हमें मालूम हो जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था रिजल्टेंट फोर्स का। तो सिंपली हमने फार्मूला लिखा और उसके अंदर वैल्यू पुट की है। कोई इसके ज़्यादा अलावा मैंने कुछ यहाँ पर एडिशन नहीं की है। फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड होता है। इसको जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होती है उसको मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप रिजल्टेंट फोर्स एज इट इज़ आ गया है, इक्वल टू भी एज इट इज़ आ गया। F1 भी 15 था और F2 भी 15 था। तो 15 प्लस 15 30 होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई हमारे पास, 30 न्यूटन आ गई, क्योंकि फोर्स मालूम की है तो फोर्स का यूनिट ऑलरेडी 30 होता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा फार्मूला है और इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। आसान सी, इंतहा से भी ज़्यादा आसान हमारे पास ये न्यूमेरिकल थी। अब ये मसला हो रहा था कि फार्मूला कौन सा लगे, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा है सी पार्ट के अंदर टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन, यानी कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो कि क्या हो रही हैं, जो कि क्या है 10 न्यूटन की हैं। ईच एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, और वो क्या कर रही हैं, अलोंग कर रही हैं सेम लाइन पर। दोनों एक्ट कर रही हैं एक ही सेम लाइन पर, लेकिन वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। सही। आपने क्या मालूम करना है, उनका रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है, यानी कि उनका रिजल्ट मालूम करना है। दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, दोनों ही 10 न्यूटन की हैं और क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं अलोंग अ सेम लाइन, एक ही लाइन पर एक्ट कर रही हैं। सही है ना। हमारे पास क्या मालूम करना है, इनका फाइंड दियर रिजल्टेंट। आपने रिजल्टेंट मालूम करना है, यानी कि इनका रिजल्ट क्या है वो बताना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो
तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। F1 कितना था, 10 था। F2 कितना था, वो भी 10 था। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने माइनस कर लिखा है F10, तो क्यों लिखा है? तो जो हमारे पास पैरेलल है ना, इनके जो हमारे पास फर्स्ट वाली वो पॉजिटिव होगी, दूसरी हमारे पास नेगेटिव होगी, क्योंकि अनलाइक है ना, एक पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट वाली को हम पॉजिटिव रखेंगे, सेकेंड वाली को नेगेटिव रखेंगे। तो सही है ना। F1 हमने ये लिख दिया 10 और F2 हमारे पास माइनस का 10 आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं टू फाइंड क्या करना है, सिंपली वही हमने रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। वही वाला रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी ऊपर स्टडी किया है। तो फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या है हमारे पास, Fr इक्वल टू F1 प्लस F2। तो Fr इक्वल टू, हमने Fr इक्वल टू एज इट इज लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद F1 प्लस F2, तो F1 ही हमारे पास 10 था और F2 हमारे पास माइनस का 10 था। अब ये प्लस का 10 माइनस का 10 से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो आंसर आएगा यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारी कितनी आएगी, 0 न्यूटन आएगी। अब आप बोल रहे होंगे 0 न्यूटन कैसे आएगी? तो देखिए हमने यहाँ पर जो है टेबल से कैंसिलेशन नहीं की, हमने सिर्फ माइनस का 10 और प्लस का 10 साइन की मदद से हमने कैंसिलेशन की यहाँ पर। तो प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 न्यूटन की फोर्स लगेगी। जो जाहिर सी बात है, जो फोर्स लग रही थी वो दोनों फोर्स एक दूसरे से ही कैंसिल हो गई, तो कुछ नहीं बता, तो वहाँ पर क्या हो गई, वो कांस्टेंट हो गई, यानी कि 0 हो गई। यानी कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी आ रही है, 0 फोर्स आ रही है। तो आपको आई होप के बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था उधर हमने बताना था लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को, तो हमने बता दिए, मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है यहाँ पर, जो स्टूडेंट देख सकते हैं अच्छी तरीके से। वही स्टूडेंट जो हमने अभी बुक के अंदर स्टडी किए हैं वही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। और इसी तरीके से न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो हमारा फोर्स ऑन बॉडीज़ वाला टॉपिक था और इससे रिलेटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस दिए हुए थे यहाँ पर, हमने इनका सॉल्यूशन कर लिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, खूब इसकी स्टडी कीजिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अब उसको एक्सप्लोर करेंगे हम दूसरा टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम जो है वो है एडिशंस ऑफ फोर्स। एडिशन ऑफ फोर्स के जो हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं और जो क्वेश्चन आंसर है इनको सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।